दोस्तों नमस्कार, स्वागत है परीक्षा खबरी में। 28 जनवरी 2023 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। आप लोग डेली करंट अफेयर्स के लिए ये वीडियो फॉलो कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट में आपको संपूर्ण फैक्ट्स जो जानकारी होनी चाहिए आपको अपनी परीक्षा के संबंध में, वो मिल जाती है। मैगजीन भी बहुत जल्द हम प्रकाशित करेंगे और वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। आप लोगों को मैं एक डेमो दे रहा हूँ, आप लोग फीडबैक दीजिएगा मैगजीन कैसी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जय हो स्टडी, चाहे हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो लोग ज्वाइन न किए हों वो लोग ज्वाइन कर लें। और अगर आपको लाभ मिल रहा है तो अपने दोस्तों को भी बताएं इसी माध्यम से। और मेरा कोई प्रचार का और कोई तरीका है नहीं, आप ही लोग हमारे प्रचारक हैं, मतलब अपने प्रचारक हैं। तो और दूसरी बात है कि आगे से हमेशा संगठित रहें और एक दूसरे की टांग खिंचाई करने से बचें। अगर कोई इनिशिएटिव लेता है, मेरी जगह कोई और होता तो भाग जाता, कब का मैदान छोड़ दिया होता 2-3 साल पहले। लेकिन मैंने सारी चीज़ों को केवल इग्नोर किया और कुछ किया नहीं जा सकता और कुछ किया भी नहीं जा सकता है। मैं इतना ज़्यादा अगर माइंड करता चीज़ों का, जैसा कि लोग बोल रहे थे कल मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर अब इन लोगों को बताना है। कुछ नहीं बताना है, उन लोगों को जवाब मिल गया है। आपके इस संघर्ष से ही जवाब मिल गया था। बाकी रही सही कसर ऑप्शनल को हट जाने के बाद दूर हो गई। तो अब बात ये रही कि ऑप्शनल हटने की आपको ऑफिशियल न्यूज़ कब आएगी। ऑफिशियल न्यूज़ में भी आज आ जाए, क्योंकि 11 बजे अभी मीटिंग है कैबिनेट की, फिर शाम को 4:30 बजे एक मीटिंग है। तो या सुबह या शाम को, या हो सकता है शाम के भी विषय सुबह ही मर्ज कर दिए जाएं। तो कुल मिलाकर के आज पूरी उम्मीद है कि आज नोटिस आ सकती है। आज नहीं आएगी तो नेक्स्ट बैठक में निश्चित आ जाएगी। फैसला हो चुका है, इस बात से मतलब है। अब नोटिफिकेशन जो आएगा आपका ऑप्शनल को रद्द करते हुए आएगा, ऑप्शनल नहीं रहेगा। उसमें क्या रहेगा ये ज़्यादा ज़रूरी है, फिर उस हिसाब से विश्लेषण करेंगे। यूपी स्पेशल चूँकि आएगा तो यूपी स्पेशल के सभी, अब आप सोचोगे यूपी स्पेशल कितना है ही, जो आ रहा है मार्केट में बुक वही लेकर नहीं। अब यूपी स्पेशल कुछ स्पेशल तरीके से ही पूछा जाएगा। वैकल्पिक विषय की तरह आपको उसमें मेहनत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन मेहनत पड़ेगी। मतलब कम से कम आपको जो यूपी स्पेशल पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश वाले हैं, कम से कम 10 से 20 दिन अच्छे से देना पड़ेगा उसको पढ़ने के लिए। बाकी रिवीजन के लिए समय देना पड़ेगा। तो जैसे जीएस के पेपर में आप समय देते हो जीएस 1, 2, 3, 4 में, उसी तरीके से आपको यूपी स्पेशल के पेपर में भी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, इस बात को आप मानिए। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट जाएं एग्ज़ाम के पहले यूपी स्पेशल पढ़ के जैसे जाते थे, वैसा नहीं होगा। ये आप अभी से गांठ बांध लीजिए। ठीक है, अब समानता के आधार पर मुकाबला होगा, तो मुकाबला करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस तरीके से। ठीक, तो उसके लिए तैयार रहिए, मेहनत से कभी मत भागिए। चीज़ें आपके लिए अनुकूल हो गई हैं, आसान नहीं हुई हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कंपटीशन तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, जो हक आपका छीना जा रहा था, जो एक कह सकते हैं कि पूरी तरीके से आपको बाहर कर दिया गया था प्रतियोगिता से, एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था, वो जरूर खत्म हो रही है। ठीक, उसके लिए लड़ाई हमारी हो रही थी। तो बाकी जब फैसला हो जाएगा उसके बाद हम लोग विश्लेषण करेंगे उसका, और आपको पूरी कहानी, पूरी स्टोरी मैं 2018 से अब तक की बताऊंगा। और बाकी जिन लोगों ने साथ दिया इस लड़ाई में, शुरुआत से लेकर अभी तक, आगे भी देंगे, तो उन सबको साधुवाद है, धन्यवाद है। जिन्होंने साथ नहीं दिया, टांग खिंचाई की, उनको भगवान सद्बुद्धि दे। बाकी यहाँ श्रेय की कोई बात नहीं है, और जिसको श्रेय लेना है, जितना हो मन भर के श्रेय ले ले, पूरा श्रेय ले ले, क्योंकि अब तो काम हो गया है। काम होने से मतलब था, और सबको पता है कि किसने क्या किया है। ऑप्शनल हटाओ ग्रुप है, वो उसका साक्षी है कि किसने क्या किया है। ठीक है, उस ग्रुप का भी लिंक मैं दे रहा हूँ, आप लोग देखिए कि किस तरीके से संघर्ष उसमें हुआ था। हालांकि उसके बाद ग्रुप के ही छात्रों ने जो व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास किए, भागीरथ प्रयास किए, जा जा करके मिले लोगों से,
किससे मिले ये बताने वाली बात नहीं है, लेकिन ज़रूर हम चर्चा जब करेंगे वैकल्पिक विषय के ऑफिशियल नोटिस के बाद हटने के, तब हम आपको बताएंगे पूरी कहानी क्या क्या हुआ। बड़ी रोचक है, आगे के किसी आपके लड़ाई में वो काम आएगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आइए शुरू करते हैं, धन्यवाद नहीं, आपका करंट अफेयर शुरू करते हैं। 28 जनवरी को डेटा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2007 से ही इसको मनाने की शुरुआत हुई थी। विश्व आर्थिक स्थिति व संभावना रिपोर्ट 2023 किस संस्था ने जारी की है? यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा ये रिपोर्ट जारी हुई है। इसके दो निष्कर्ष महत्वपूर्ण है। पहला, दुनिया की आर्थिक वृद्धि धीमी हो रही है। दूसरा, 2023 में मुद्रास्फीति 6.5% पर रहेगी। वैश्विक मुद्रास्फीति की यहाँ पर बात हो रही है। यहाँ से तीनों फैक्ट महत्वपूर्ण हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है कि विश्व आर्थिक स्थिति व संभावना रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी किसने किया है? तो यूएन डेसा ने। नई दिल्ली में जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। तो कहाँ पर? बायोलॉजिकल क्वालिटी पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ नई दिल्ली में। जो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जी हैं, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की। भारत श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश बन गया है। कौन? भारत। फ्रेंडशिप पाइपलाइन, जो मैत्री पाइपलाइन है या भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन है, ये क्या है, कितने किलोमीटर की है, कहाँ से कहाँ तक है, ये जानिए, क्योंकि अगले महीने से शुरू हो रही है। तो ये पाइपलाइन के थ्रू भारत द्वारा बांग्लादेश को तेल आपूर्ति की जाएगी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी को पार्वतीपुर डिपो बांग्लादेश को ये जोड़ता है। 130 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। 2018 में इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया था। संगम क्या है? तो ये भारत इंडोनेशिया के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास है जो संपन्न हुआ हाल ही में। नई दिल्ली में प्रथम मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ। कहाँ पर? नई दिल्ली में। कहा क्या हुआ? प्रथम मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव का आयोजन। राजीव लक्ष्मण करंदीकर ये राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। क्या नाम है? राजीव लक्ष्मण करंदीकर। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन 2006 में हुआ था, जिसके बारे में निर्णय सी रंगराजन समिति की सिफारिश के आधार पर, ध्यान रखिएगा, 2005 में ले लिया गया था। भोपाल घोषणा पत्र किससे संबंधित है जो हाल ही में चर्चा में रहा? तो G20 के तहत थिंक 20 का जो सम्मेलन आयोजित हुआ, भोपाल में आयोजित हुआ, मध्य प्रदेश की राजधानी में, वहाँ पर इस घोषणा पत्र को जारी किया गया। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।